हेलो स्टूडेंट्स बेटा अपनी यूनिट 7 चल रही है पी ब्लॉक एलीमेंट्स जिस दे विच आपां डिस्कस कर रहे सी ग्रुप 15 एलीमेंट्स। सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए ग्रुप 15 एलीमेंट्स किहड़े-किहड़े ने नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। क्लीयर। तो हुण आपां ग्रुप 15 एलीमेंट्स दे किहड़े-किहड़े टॉपिक कवर कर चुके हैं। सब तो पहला आपां किहड़े कीते ने इसते जनरल करैक्टरिस्टिक्स जिथे तुसीं इसते कुछ जनरल क्वेश्चंस पढ़े ने। क्लीयर। सैकंड नंबर ते आपां ने कवर अप कीता सी बेटा दा टॉपिक हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड्स। ठीक है। थर्ड नंबर ते बेटा ਆਪਾਂ इसका कवर किया टॉपिक है हलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ फोर्थ टॉपिक ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस। केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस। देन उस तो बाद अपने कोले लास्ट टॉपिक बचना है इसका ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो इस दे नाल ही ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ग्रुप 15 ਉਹ कंप्लीट हो जाना। क्लीयर। ते अज आप फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करन लगे हैं। देखो अज आप टॉपिक स्टार्ट करन लगे बेटा केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस। केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस। केमिस्ट्री ऑफ फास्फोरस। क्लीयर। ते ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फास्फोरस दे नाल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस काफी 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने। क्लीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तुहानूं पता होना चाहिए कि जो फास्फोरस हैगा वह सैकेंड एलीमेंट है ग्रुप 15 एलीमेंट्स दे विच नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। ते अज आपां किहदी केमिस्ट्री पढ़नी है फास्फोरस दे नाल रिलेटेड। ठीक है। मोस्टली हर एक ग्रुप दे विच पहला उहदी डिटेल करवाई जाती है ग्रुप की। दैन उस तो बाद किसी भी दो एलीमेंट्स नूं डिटेल दे विच डिस्कस किया जाता। क्लीयर। तो इत्थे आपां पहला फास्फोरस बारे पढ़ना। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्फोरस दा सिंबल की है पी। ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है बेटा 3s2 3p3। क्लीयर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है जी। तो हुण आपां इहनां रिलेटेड क्वेश्चन करदे हां। पहला एक इहदा इंपॉर्टेंट यूज दस दनी है तुहानूं एक डेली लाइफ दे विच आपां यूज करदे हां फास्फोरस दा। ठीक है। फास्फोरस दा डेली लाइफ दे विच किस तरह यूज हुंदा बेसिकली बेटा इहनूं यूज किया जाता ਜਿਹੜਾ फास्फोरस ਹੁੰਦਾ। ठीक है। ਇਹਦਾ सल्फर ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ फास्फोरस सल्फाइड प्लस पोटाशियम क्लोरेट ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ठीक है मैच बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। ਮਾਚਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਿੱਲੀ। ठीक है ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। ठीक है जी। तो वैसे एक तो होंगे ने सेफ्टी मैचेस। ठीक है। एक सिंपल तुसी यूज करते हो। ठीक है। सिंपल मैच बॉक्स यूज करते हो जिन्होंने सिर्फ जो तुहाडे कोल जिहड़ी मैच बॉक्स होंदी हैगी। ठीक है। उहदे साइड दे उत्ते ही तुसी जिहड़ी माचिस दी तिल्ली होंदी हैगी उहनूं स्ट्राइक करते हो तो उहदी बर्न अप होंदी है। ठीक है। एक इदां दी मैचेस आंदियां ने बेटा जिद्दों तुसी जिहड़ी उहदी तिल्लियां होंदियां ने। ठीक है। उहनूं तुसी किते भी स्ट्राइक करो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट दे नाल स्ट्राइक करो तो हर एक ऑब्जेक्ट दे नाल स्ट्राइक होने ते वो बर्न अप हो जाती है। ठीक है। तो किदां दी हुंदी है कि बेटा वो मतलब अगर तुसी इदां दी जिहड़ी स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस हुंदी है अगर तुसी वो माचिस दी तिल्ली नूं ठीक है किसी पेपर दे नाल स्ट्राइक करो जां किसी वुड दे नाल स्ट्राइक करो। ठीक है। जां फिर किसी वॉल दे नाल स्ट्राइक करो। ठीक है। जां किसी प्लास्टिक दे नाल स्ट्राइक करो तो बहुत जल्दी वो की हो जाती बर्न अप हो जाती है। ठीक है। तो इहो जिहा की रीजन भी इन्नी जल्दी क्यों बर्न अप हो जाती है वो। ठीक है। बिकॉज उहदे उपर जिहड़ा कंबाइन करके ठीक है कैमिकल ऐड किया होया हुंदा। ठीक है। वो फास्फोरस का केमिकल होंगे बेटा फास्फोरस सल्फाइड प्लस पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है। इन्हें कंबाइन करके फास्फोरस के सल्फाइड को कंबाइन करके ठीक है उपर एक वाइट कलर का पाउडर लगाया होता तो जिहदे जी मैचेस हैगी तुसी किसी भी ऑब्जेक्ट के उत्ते स्ट्राइक करते हो तो बहुत जल्दी वो बर्न अप हो जाती है। ठीक है जी। तो किहड़ी मैच बॉक्स यूज की जाती है स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। ठीक है। तो यदि अगर तुसी डिटेल है तो तुसी इहनूं गूगल के उत्ते सर्च मार के भी होर ज़्यादा डिटेल फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बेटा। तो हुण आपां इसदे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करन लगे हां। हुण तक जिहड़े अपने क्वेश्चन हो चुके हैं दैट इज द 24 क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन आप स्टार्ट करन लगे जी 25th क्वेश्चन। ठीक है। 25th क्वेश्चन किया व्हाट इज एलोट्रॉपी। व्हाट इज एलोट्रॉपी। व्हाट इज एलोट्रॉपी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोट्रॉपी की होंगी है पहला तुहानूं पता होना चाहिए तुसीं +1 दे विच पढ़ के आए हो शायद तुहानूं वर्ड्स याद आ रहे होवे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन याद आ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा हट के ठीक है पहले मैं तुहानूं समझाउणी वी एलोट्रॉपी मीनिंग की हुंदा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बारे पढ़ के आए हो तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जिवें ही ये वर्ड तुहाडे माइंड दे विच आउंदा तां नाल दी नाल तुहाडे माइंड दे विच की आना चाहिए डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट बहुत फेमस नेगे बेटा कार्बन दे एलोट्रॉप्स। ते उस तो बाद
थर्ड एलोट्रॉप भी ऐड कर दिता गया सीगा किहड़ा फ्लोरीन्स फ्लोरीन्स ये +1 दे विच हैगा बेटा कार्बन जिहड़ा ग्रुप आ ग्रुप 14 ਨੂੰ बिलोंग कर रहे हैं ठीक है तो उत्थे तुसीं ये टॉपिक पढ़ के आए हो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डायमंड ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स ठीक है जी तो हुण देखो फर्क की है डायमंड ते ग्रेफाइट दे विच बेसिकली कि डायमंड ते ग्रेफाइट दोवें ही कार्बन तो बने हुंदे ने मतलब दोवां दी केमिकल प्रॉपर्टीज की हुंदियां ने सेम बट फिजिकली दोवें बहुत की ने डिफरेंट ने ठीक है डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड हुंदा ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट हुंदा डायमंड इंसुलेटर हुंदा ते ग्रेफाइट की हुंदा गुड कंडक्टर हुंदा इलेक्ट्रिसिटी दा तो इट मींस एलोट्रॉप्स हुंदे की ने ठीक है एलोट्रॉपिक कहंदे किनू ने व्हाट इज एलोट्रॉप्स की होणगे बेटा ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ किस तरह डिफाइन करांगे मींस एलोट्रॉप्स आर द टू और मोर देन टू फॉर्म्स टू और मोर देन टू फॉर्म्स टू और मोर देन टू फॉर्म्स किसदियां बेटा ऑफ सेम सबस्टांस मींस सबस्टांस इक्को ही होवे ओदी अलग-अलग फॉर्म्स होण टू और मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ सेम सबस्टांस हैविंग दसो की दसो सी तुहानू हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम की होनी चाहिए बेटा उन्होंने बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज नॉन एज द एलोट्रॉप्स ठीक है तो हुण याद रखियो अगर किते भी वर्ड तुहानू एलोट्रॉप आंदा तो नाल दी नाल तुहाडे माइंड दे विच एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आने चाहिए ने एलोट्रॉप्स किहड़े हुंदे ने बेटा कार्बन दे डायमंड ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स ठीक है तो डायमंड ते ग्रेफाइट दे विच नाल दी नाल तुहानू डिफरेंस याद होना चाहिए कई बच्चे पजल हो जांदे ने ठीक है भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ने या डिफरेंट ने गया तो बस डायमंड ते ग्रेफाइट नू माइंड च रखियो ते डायमंड ते ग्रेफाइट दोवें कार्बन तो ही बने हुंदे ने तो केमिकली तो सेम रिएक्ट करदे ने बट फिजिकली इन्हां दी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुंदियां ने ठीक है जी तो ये सारे फिनोमिना नू ये प्रॉपर्टी नू आपां की कहदे ने हुंदे आ एलोट्रॉपी ठीक है सारी दिस प्रॉपर्टीज नॉन एज द एलोट्रॉपी ठीक है ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 15 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਕਿਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਆਫ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ठीक है कि ये जी क्वेश्चन enlist the different allotropic forms कह लो या फिर allotrops कह लो allotropic forms of phosphorus ठीक है तो एलोट्रॉप्स पता तुहानू किहड़े हुंदे ने बोलो सेम सबस्टांस दियां टू या मोर देन टू फॉर्म्स होण ठीक है बट जिन्हां दी फिजिकल प्रॉपर्टीज की होण डिफरेंट ते केमिकल प्रॉपर्टीज की होण सेम ठीक है जी वो एलोट्रॉप्स हुंदे ने तो हुण आपां किहदी एलोट्रॉप्स पढ़न लगे आ फास्फोरस दे ठीक है तो इत्थे आपां देखो पहले तो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस दे तो फास्फोरस दे बेसिकली बेटा अपने कोल 3 टाइप्स दे एलोट्रॉप्स हुंदे ने ठीक है फर्स्ट एलोट्रॉप केड़ा होगा फर्स्ट वन इज द वाइट phosphorus second one is the red phosphorus and third one is the black phosphorus ठीक है जी तो डिफरेंट फॉर्म्स केड़ी ने एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस दी व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस एंड द ब्लैक फास्फोरस क्लियर तो हुण वन बाय वन आपां इन्हां दी डिटेल करदे हां नाल स्ट्रक्चर करदे हां ते नाल इन्हां दी प्रॉपर्टीज करदे हां क्योंकि इन्हां दे वन एलोट्रॉप जां व्हाइट फास्फोरस जां रेड फास्फोरस जां ब्लैक फास्फोरस दे उत्ते मोस्टली क्वेश्चन पूछा जांदा क्लियर है जी ठीक है तो आपां क्वेश्चन यही कंटिन्यू करांगे बेटा सब तो पहले आपां डिटेल किहदी करदे हां व्हाइट फास्फोरस दी ठीक है जी तो ध्यान नाल समझो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है होर भी ये मतलब डिटेल दे विच क्वेश्चंस बन सकते हैं तो फर्स्ट आपां करदे हां व्हाइट फास्फोरस वैसे तो नाम तो क्लीयर है किहड़े कलर का होगा व्हाइट कलर का ठीक है व्हाइट कलर का हुंदा तो मोस्ट अबंडेंट फोर्स आ बेटा सब तो ज्यादा अमाउंट दे विच जिहड़ा ये फास्फोरस मिलदा ठीक है तो वो किहड़ा हुंदा व्हाइट फास्फोरस मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ फास्फोरस ठीक है फर्स्ट ये याद रखना है सैकेंड तुसीं इस दे विच पॉइंट याद रखना इट इज द पॉइजनस इन नेचर किहड़ी नेचर दा हुंदा बेटा है इट इज द
पॉइजनस इन नेचर, काफी टॉक्सिक नेचर का हुंदा है वाइट फास्फोरस, ठीक है। ते थर्ड पॉइंट इसका की याद रखना बेटा, इट्स इग्निशन टेंपरेचर, इट्स इग्निशन टेंपरेचर, इग्निशन टेंपरेचर सबनों पता होना चाहिए की हुंदा। इग्निशन टेंपरेचर मैं दसदा तुहानू बेटा, किसी भी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट नू बर्न करना तो बर्न करने वास्ते पहला उन्होंने स्टार्टअप होने वास्ते रिएक्शन एक इनिशिएटिव करने वास्ते प्रोसैस नू एक एनर्जी चाहिए आ, ठीक है, जिहदे नाल कोई भी चीज़ हैगी जिहड़ी बर्नड अप हो सकती है, उन्होंने आप इग्निशन टैंपरेचर कह सकते हैं, ठीक है। लाइक जिवें वुड ने फायर कैच करनी है तो वुड नू फायर कदों लगनी आ, ठीक है, तो एक मिनिमम टैंपरेचर हुंदा जिथों रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो इदां ही सेम अगर फास्फोरस नू आपां ने बर्नड अप करना, ठीक है, जब फास्फोरस किन्ने टैंपरेचर ते आके बर्न होना शुरू हुंदा उन्होंने आप इग्निशन टैंपरेचर कहा जाता। तो ये जो वाइट फास्फोरस है इसका इग्निशन टैंपरेचर बहुत घट आ, इट्स इग्निशन टैंपरेचर इज वेरी लो, ठीक है। तो कितना होंदा बेटा इसका इग्निशन टैंपरेचर, दैट इज ओनली 303 केल्विन, ठीक है, 303 केल्विन सिर्फ इसका इग्निशन टैंपरेचर आ, जो कि बहुत घट आ, ठीक है। तो इन्ना घट टैंपरेचर होने करके ये वाइट फास्फोरस नू जब आप एयर दे विच रखते हैं तो बहुत जल्दी ये फायर कैच कर लैंदा, ठीक है। तो इदां दे फास्फोरस नू, ठीक है, मतलब वाइट फास्फोरस नू आपां हवा दे विच ओपन नहीं रख सकते क्योंकि इसका इग्निशन टैंपरेचर घट होने करके, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर होंदी है इसदी, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट की याद रखना गाइस, थर्स इट कैन नॉट बी कैप्ट, थर्स इट कैन नॉट बी कैप्ट, इट कैन नॉट बी कैप्ट इन एयर, ठीक है। तो आपां नू एयर दे विच नहीं रख सकते बिकॉज इट कैचेस फायर, बिकॉज इट कैचेस फायर, क्योंकि इनू बहुत जल्दी फायर कैच हो जाती है, ठीक है जी, बिकॉज इट कैचेस फायर, ओके। देन उस बाद लास्ट पॉइंट बेटा तुसीं याद रखना है, ठीक है, इट एग्जिस्ट एज अ P4, इट एग्जिस्ट एज अ P4 किद्दां एग्जिस्ट करदा है P4 दे विच, ठीक है। अगर आपां इनू एयर दे विच नहीं रख सकते तो आपां इनू स्टोर कित्थे करके रख सकते बेटा, इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर, ठीक है। तो आप वाटर दे विच ही स्टोर करके रख सकते हैं, आप डायरैक्ट एयर दे कॉन्टैक्ट दे विच नहीं लिया सकते, ठीक है। एग्जिस्ट एज P4, P4 दी फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करदा, याद होवे तो मैं तुहानू पहला भी क्वेश्चंस करवा चुकी हाँ, ठीक है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4, ठीक है बेटा। तो इस तरह जो फास्फोरस आ P4 दे विच एग्जिस्ट करदा, हर एक फास्फोरस किन्ने बॉन्ड बनाती हुंदी है, मोस्टली 3 बॉन्ड, ठीक है जी। तो इत्थे अपने कोले एक फास्फोरस के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, वैलेंस शेल दे विच 5 इलैक्ट्रॉन ने बेटा। दैन उस बाद 1 2 2 इलैक्ट्रॉन ये हो गए, 3 थर्ड इलैक्ट्रॉन ये हो गया, 4th इलैक्ट्रॉन इसका बॉन्ड किस दे नाल होगा, इस फास्फोरस के नाल हुंदा, ठीक है। दैन उस बाद 5th बॉन्ड इसका इस फास्फोरस के नाल हुंदा, ठीक है। तो ध्यान नाल देखो बेटा, हर एक फास्फोरस के 3 बॉन्ड कंप्लीट ने, मतलब सब दा ऑक्टेट कंप्लीट होया होया, ठीक है जी। ते दो दो इहदे कोल की पे ने अपने कोले इलैक्ट्रॉन्स विच इज एक्ट एज अ लोन पेयर, ठीक है। तो फास्फोरस फॉर्म दे विच मतलब टेट्राहेड्रल फॉर्म दे विच इहदी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करदी है P4 दे विच। ते इह सीगी अपने कोले प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट फास्फोरस, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होंदी है, पॉइजनस नेचर होंदा बेटा, इग्निशन टैंपरेचर मतलब बहुत घट टैंपरेचर होंदा गया 303 केल्विन होंदा, इट कांट बी कैप्ट इन एयर, ठीक है। तो आपां नूं कित्थे स्टोर करके रख सकदे, वाटर दे विच, इट एग्जिस्ट एज अ P4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे विच, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होर भी कर सकदे हो तुसीं इत्थे, इट शोस कैमील्यूमिनेसेंस, ठीक है बेटा। की शो करदा है कैमील्यूमिनेसेंस, तो कैमील्यूमिनेसेंस की हुंदी है पुत्तर, कैमील्यूमिनेसेंस की हुंदा कि जदों आपां किसी ऑब्जेक्ट नूं अंधेरे दे विच रखदे आ, ठीक है, तो वह हौली हौली की हो जाता, चमकना शुरू हो जाता, समझ लगी, मतलब ग्लो करना शुरू हो जाता। तो इदां दे सबसटेंस नूं कैमील्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो कर, जिहड़े सबसटेंस इदां दी प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्होंने कैमील्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो जिहड़ा वाइट फास्फोरस आ कैमील्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करदा, मतलब जदों आपां नूं अंधेरे दे विच रखदे आ तो ग्लो करना शुरू कर दिंदा, क्लीयर है जी। तो ये अपने कोल वाइट फास्फोरस दी उसदी प्रॉपर्टीज, ओके। दैन उस तो बाद आपां नैक्सट किहड़ा फास्फोरस सीगा, बोलो सेकंड एलोट्रॉप किहड़ा गा बेटा अपने कोल, दैट इज द रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। तो हम आपां रेड फास्फोरस दी प्रॉपर्टीज करदे हां, ठीक है। तो रेड फास्फोरस फर्स्ट ऑफ ऑल अबंडेंट फॉर्म दे विच नहीं हुंदा, ठीक है। तो आपां इहनूं किस तरह ऑब्टेन कर सकदे हां, बाय हीटिंग द वाइट फास्फोरस। अगर आपां वाइट फास्फोरस नूं हीट करिए, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर दी प्रेजेंस दे विच, तां इह रेड फास्फोरस दे विच कन्वर्ट हो जांदा। तो तुसीं किदां लिख सकदे हो, इट इज obtained by heating, it is obtained by heating white phosphorus under inert
एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर, हाँ जी इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जिवें देखो अपने कोले की है वाइट फास्फोरस आ, वाइट फास्फोरस सॉलिड फॉर्म दे विच आ बेटा, ते उस तो बाद आपां इहनूं हीट करांगे, रिएक्शन रिवर्सिबल हुंदी आ 573 केल्विन तक इहनूं हीट करना ते इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो किस दे विच कन्वर्ट हो जाऊगा अपने कोले रेड फास्फोरस दे विच, क्लीयर, बट होगा सेम P4 दे विच क्योंकि एलोट्रॉप्स ने सेम ही सबस्टांस होगा बट इसका कलर की हो जाना रेड, ठीक है। तो रेड फास्फोरस दे विच कन्वर्ट हो जाना है, क्लीयर। सैकेंड पॉइंट पुत्र तुसीं इस याद रखना है, इट इज द नॉन टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, नॉन टॉक्सिक या फिर नॉन पॉइजनस इन नेचर। तो वाइट फास्फोरस अपने को टॉक्सिक इन नेचर का सी, एक ही होगा नॉन टॉक्सिक नेचर का, ठीक है। थर्ड इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, एक ही होगा बेटा इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, ये एज कंपेयर टू द वाइट फास्फोरस बहुत घट रिएक्टिव होंदा क्योंकि इहदा इग्निशन टेंपरेचर ज्यादा होंदा एज कंपेयर टू द वाइट फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा तुसीं याद रखना कि इसकी स्ट्रक्चर की हुंदी आ, इट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मीनस ये किदां एग्जिस्ट करदा बेटा, देखो हुण पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉली दा मतलब हुंदा मैनी, काफी ज्यादा इहदे विच P4 दी यूनिट्स आपस दे विच कंबाइन होणगियां, ठीक है, तो रेड फास्फोरस च कन्वर्ट हो जाणगियां। हुण देखो P4 अपने कोले स्ट्रक्चर किदां सीगी पुੱਤਰ P4, बट जे तुसीं ने ए वाला बॉन्ड तो हुंदा ही है बट ए वाला बॉन्ड नहीं तुसीं बनाना हैगा, क्लीयर। तो इधरों ये फास्फोरस का बॉन्ड ब्रेक होगा नैक्सट फास्फोरस के नाल बन के आना, क्लीयर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान नाल ड्रॉ करनी है, मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं एग्जाम दे विच जो स्ट्रक्चर बनानी हुंदी आ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की फुल तुसीं ने पहला प्रैक्टिस करनी है बेटा। इस तरह पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, सेंटर वाला बॉन्ड ब्रेक करके तुसीं फास्फोरस नूं अगे कंटिन्यू करना, क्लीयर जी। इसका मतलब की है भी चेन अगे कंटिन्यू है, तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर किसकी हुंदी है पुੱਤਰ, रेड फास्फोरस की, ठीक है। दैन उस बाद आपां नैक्सट करते हैं ब्लैक फास्फोरस, नैक्सट केड़ा करते हैं, थर्ड की है अपने कोल ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस किद्दां ऑब्टेन किया जाता है, इन्हूं ऑब्टेन किया जाता वाइट फास्फोरस तो भी ते रेड फास्फोरस तो भी, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कित्थों लिया जाता बेटा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइट फास्फोरस as well as रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस तो भी लिया जाता ते रेड फास्फोरस तो भी लिया जाता, क्लीयर है जी। दैन उस बाद इस एक सेम एदियां रेड फास्फोरस दे नाल रिलेटेड प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक नेचर दा होगा, नॉन केमिल्यूमिनेसेंस होगा बेटा, ठीक है। बेसिकली इट हैज द डबल लेयर स्ट्रक्चर, इट हैज डबल लेयर स्ट्रक्चर, इट हैज डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। या फिर तुसीं की कह सकते हो इहदी जिग-जैग स्ट्रक्चर हुंदी आ, इट हैज जिग-जैग स्ट्रक्चर, जिग-जैग बॉन्ड होणगे इस विच, जिग-जैग बॉन्ड P, ठीक है। लाइक से एग्जांपल अपने कोले आपां जिग-जैग स्ट्रक्चर बनाने असती हैक्सागन रिंग्स नहीं गया, तो इत्थे अपने कोल फास्फोरस होणगियां सारियां, ठीक है जी। अगेन नैक्सट फास्फोरस, क्लीयर। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह जिग-जैग फॉर्म दे विच हुंदी है बेटा, जिद्दां अपने कोले वाइट फास्फोरस दी किद्दां सीगी, वाइट फास्फोरस दी अपने कोले स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल सी, रेड फास्फोरस दी स्ट्रक्चर अपने कोले की सीगी लीनियर, ठीक है, या पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, बट इसकी जिहड़ी अपने कोले स्ट्रक्चर बन के आऊगी वो जिग-जैग फॉर्म होनी है। देखो P बॉन्ड P, ये किहड़ी आ गई अपने कोले जिग-जैग स्ट्रक्चर आ गई किसकी, ब्लैक फास्फोरस दी, क्लीयर है पुੱਤਰ। तो ये जी अपने कोले एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड द ब्लैक फास्फोरस। मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता वो वाइट ते रेड फास्फोरस से ही पूछा जाता, ठीक है। तो हम इहदा आपां नैक्सट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं बेटा दोवें बोर्ड्स दे विच, पंजाब बोर्ड एंड CBSE बोर्ड्स दे विच, ठीक है। तो क्वेश्चन की है पुੱਤਰ अपने कोल, हुण नैक्सट क्वेश्चन देखो, वाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव, क्वेश्चन नंबर 27, वाइट फास्फोरस is more reactive than red phosphorus, ठीक है जी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, तो देखो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, जस्टिफाई जब वाई सिंपल, ठीक है। तो वाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव क्यों हुंदा, हुण मैं तुहानूं दस चुकी हाँ
ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬਾਰੇ भी पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है, ते ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬਾਰੇ भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी भी जिहड़ा वाइट फास्फोरस आ उहनूं जदों आपां एयर दे विच लैके जाने तां नाल दी नाल फायर कैच कर लैंदा, ठीक है, तां करके आपां नूं स्टोर अंडर वाटर रखदे आ। बट रैड फास्फोरस दे विच कोई इदां दा सीन नहीं हैगा कि आपां रैड फास्फोरस नूं एयर दे कॉन्टैक्ट च लैके आईए ते फायर कैच कर लूगा, ठीक है, कोई एक्सप्लोसिव नेचर दा नहीं हुंदा। हुण इह तां ठीक है कि आपां नूं वाइट फास्फोरस फायर कैच कर लैंदा जां एक्सप्लोसिव नेचर दा हुंदा, बट रैड फास्फोरस नहीं हुंदा, ठीक है। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, ठीक है, व्हाई वाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव दैन रैड फास्फोरस, ठीक है जी। हालांकि दोवें एलोट्रॉप्स ने तां दोवां दी प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए ने, सेम होनी चाहिए ने, ठीक है, बट इन्हां दी जिहड़ी इत्थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ने ओह की ने डिफरेंट ने। तां समझो ध्यान नाल जिहड़ा वाइट फास्फोरस है पुत्तर जी, इसदी स्ट्रक्चर देखो अपने कोले सारा आंसर ही स्ट्रक्चर दे बेस से आ। इसदी स्ट्रक्चर अपने कोले किहड़ी हुंदी हैगी, देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने करके इत्थे सिर्फ अपने कोले बॉन्ड एंगल किन्ने दा हुंदा 60 डिग्री दा। तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री दा होने करके स्ट्रक्चर इन्नी ज्यादा कंजस्टेड हुंदी आ, ठीक है, मतलब बॉन्ड एंगल बहुत छोटा, तो जिहदे करके फास्फोरस बहुत नेड़े नेड़े ने, क्लोजली पैक्ड नहीं गया। तो हल्का जिहा आपां इहनूं एयर दे कोल लैके जाने आ तां एयर दे कोल जिहड़ी एनर्जी हुंदी है नाल दी नाल इहदे बॉन्ड नूं की कर दिंदी है, ब्रेक कर दिंदी है। अगर इसदे बॉन्ड ब्रेक हो गए तो नाल दी नाल रिएक्शन की होनी है एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो एक्सप्लोसिव हो जानी है रिएक्शन, ठीक है जी। तो इहदी जिहड़ी स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है राजे, मतलब जिहड़ा वाइट फास्फोरस आ वो स्ट्रक्चर करके ही ज्यादा रिएक्टिव आ, ठीक है, बिकॉज इहदी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुंदी आ, ठीक है। सैकेंड नंबर ते इसदे कोल एंगल स्ट्रेन हुंदा, एंगल स्ट्रेन, एंगल सिर्फ किन्ने डिग्री दा हुंदा 60 डिग्री दा, ते एंगल इन्ना घट हुंदा, ठीक है, जिहदे करके रिपल्शनस बहुत फास्ट हुंदियां ने, ते हल्की जी इहनूं एनर्जी प्रोवाइड कीती जावे नाल दी नाल बॉन्ड सारे डिसोशिएट हो जांदे ने, ठीक है, ते जिहड़ी स्ट्रक्चर आ गई वो फायर कैच कर लैंदी है, मींस जिहड़ा वाइट फास्फोरस आ उहनूं बहुत जल्दी फायर कैच हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। वाइल ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ द रैड फास्फोरस, रैड फास्फोरस दी अगर तुसीं स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर अपने कोले किदां दी हुंदी है कि बेटा रैड फास्फोरस दी, बोलो, मैं तुहानूं हुणी दस के हटी हां, स्ट्रक्चर इसदी किहड़ी हुंदी है राजे, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हुण लीनियर स्ट्रक्चर दे विच बेसिकली देखो कि अपने कोले इत्थे कोई एंगल स्टे नहीं हैगा, बॉन्ड तो ठीक है बने हुए ने बट सेंटर वाला बॉन्ड नहीं हैगा। सेंटर वाला बॉन्ड जिवें इत्थे ते जिहदे करके फास्फोरस क्लोजली पैक्ड हो गई है, बट ओही इन केस ऑफ रैड फास्फोरस ए वाला बॉन्ड नहीं हैगा, तो जिहदे करके स्ट्रक्चर थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, मतलब ओपन हो जाती है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हुण आपां इहनूं अगर एयर दे विच लैके जावांगे तो जल्दी फायर कैच नहीं कर सकती, क्लीयर। अगर इसने फायर कैच नहीं की तो इहदे कंपैरिजन एक ही होया, लैस रिएक्टिव होया, ठीक है। तो तुसीं आंसर की देना, बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर स्ट्रक्चर इट इज नॉट इन एनी एंगल स्ट्रेन, ठीक है, सो इट इज स्टेबल इन नेचर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर स्टेबल होने करके डजंट कैच द फायर्स इन एयर, ओके बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बहुत ध्यान नाल कर लो। व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव दैन रेड फास्फोरस बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सीगे अपने कोले फास्फोरस दी प्रॉपर्टीज। नैक्सट लैक्चर दे विच बेटा आपां करांगे, ठीक है, ऑक्साइड्स किससे, ग्रुप 15 एलिमेंट्स से, जिस दे विच आपां नाइट्रोजन ते फास्फोरस दे ऑक्साइड्स बारे पढ़ांगे, क्लीयर। तो हुण तक जिन्हां तुहानूं ये टॉपिक करवाए गए दे इहनूं चंगी तरह रीड करो, वीडियो नूं अच्छी तरह वॉच करो बेटा, उहदे नाल नाल नोट्स बनाई चलो, क्लीयर। ते वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो, ते अपने जिहड़े तुहाडे डाउट्स नेगे ओह कमेंट बॉक्स दे विच लिखो, क्लीयर पुत्तर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।